नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी और आज हम सीधा सवाल में बेहद गंभीर मुद्दा उठाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंग्रेजी का पर्चा आउट की घटना ने एक बार फिर से यूपी टेट पेपर लीक का मामला चर्चा में ला दिया है। दरअसल पिछले साल 28 नवंबर को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द हो गई थी। यह मुद्दा यूपी चुनाव में खूब उछाला गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक की घटना ने फिर से प्रशासन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के 24 जिलों में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाने से परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द होने के चलते पेपर देने आए छात्रों की तैयारियां धरी की धरी रह गई। बता दें कि चुनाव से पहले भी यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। हालांकि अभी यह मामला थमा भी नहीं था कि बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक तरफ दूसरी बार सत्ता में लौटी सरकार के लिए एक बार फिर सॉल्वर गैंग को पकड़ना चुनौती बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। की परीक्षा हुई है, उसके पर्चे लीक हो गए हैं, जिसका प्रारंभिक परीक्षण करने पे ये पाया गया कि जो पर्चे लीक हुए हैं वो सही वही पर्चे हैं जिनको आना है। तो इस तरह से जो उस सीरीज के प्रश्न पत्र जहाँ जहाँ गए थे, ऐसे 24 जिलों में द्वितीय पारी की परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से इसको निरस्त किया गया है और बलिया के अतिरिक्त एसटीएफ को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहाँ से ये लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। भाजपा के अक्षम नेतृत्व की वजह से आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है। 24 से ज्यादा जनपदों में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से ज्यादा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपकी अक्षमता को कब तक आखिर नौजवानों पर जुल्म और अत्याचार होगा। इस घटना की जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नई सरकार को जनता ने जनादेश दिया, लेकिन सरकार पुनः अपनी अक्षमताएं दिखाना शुरू कर चुकी। पेपर लीक होने की जानकारी होते ही अखिलेश ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट के जरिए सरकार के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक होने के बाद गोरखपुर व वाराणसी सहित प्रदेश के 24 जिले में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। छात्रों के जीवन से बार बार ऐसा खिलवाड़ क्या उचित है? इसके बाद उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं अखिलेश ने भी इस मुद्दे पर जमकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक को व्यवसाय बताते हुए कहा कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर ऐसा किया है। अखिलेश यादव ने पेपर लीक की खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। तो वहीं इस मामले पर मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि बलिया में पेपर आउट हो गया है। जिस सीरीज का पेपर लीक होने की आशंका है वह 24 जिले में गए हैं। ऐसे में उन जिलों में भी पेपर रद्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी सख्ती के बाद भी अगर कहीं चूक हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस होम की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है और कहाँ पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ एहतियातन जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे,
हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज़ जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी। तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है और ऐसे में अंग्रेजी का पर्चा आउट हो जाए, ये घटना जो है अपने आप में बेहद गंभीर है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, या यूं भी कह सकते हैं जिन छात्रों ने तैयारी की थी वो जब केंद्रों पर परीक्षा के लिए पहुंचे तो उन्हें वापस लौटना पड़ा अपने घर। ऐसे में अभिभावक गुस्से में हैं और जो छात्र छात्राएं हैं उनके चेहरे पर निराशा साफ तौर से देखी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम है, कमांड सेंटर है, वहां से पूरी नजर रखी जा रही है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। एशिया में सबसे बड़ा बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से छात्र, लाखों की संख्या में छात्र जो है वो परीक्षाएं देते हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके से पर्चा आउट होगा, पेपर लीक होगा, तो फिर कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना साफ तौर पर आएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक गुप्ता है, साथ ही साथ हमारे साथ हनी भाटिया है, बीजेपी से आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आरपी मिश्रा जो हैं वो जुड़ रहे हैं। आरपी मिश्रा जो हैं, आपको बता दें, इनका परिचय आपको बता दें, ये प्रदेश प्रवक्ता है माध्यमिक शिक्षक संघ के। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा हनी भाटिया के पास। हनी भाटिया जी, नमस्कार। आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है, लूप होल कहां है? देखिए, ये प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, ये हम प्रदेशवासियों का घर है। मैं इसे घर मानता हूँ। ठीक है। जब हम लोग भारत माता की जय कहते हैं तो ये भारत पूरा हमारा घर बन जाता है। और आपके घर में सेंध लगा के जब चोरी की जाती है तो ये जांच का विषय है। मुद्दा गंभीर है, ये मैं मानता हूँ कि मुद्दा गंभीर है। लेकिन योगी सरकार द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल में पेपर रुकवा के बहुत अच्छा कदम उठाया। क्योंकि अगर ये कदम ना उठाया जाता तो ये उनके लिए लाभदायक था, उन व्यक्तियों विशेष के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर लीक का पर्चा अपने हाथ में लेकर घूम रहे थे। ठीक, कहीं ना कहीं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं, हम उन पे एक मोहर लगा देते कि तुम मेहनत करने के बाद भी विफल हो। तो इस परीक्षा को देखिए रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक बात। और ये जांच का विषय है, और ये जांच होने के बाद, ठीक बात, सब पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है रसूखा लगाने को। ठीक बात। तो मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ठीक, चलिए, सपा नेता है हमारे साथ अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता जी, आपके जो अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं बाबा अब कम से कम कागज का ही बुलडोजर चला दे, राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। ये तो एक अच्छा कह सकते हैं कि अगर परीक्षा रद्द ना की जाती तो जिस तरीके से हनी भाटिया ये बात कह रहे हैं कि जिन तक ये पर्चा पहुंच गया था और जिन स्टूडेंट्स ने, छात्र छात्राओं ने मेहनत की थी, तो उनकी मेहनत पे तो पानी फिर जाता। तो ये तो एक सही कदम था और इस पर अब एसटीएफ जांच कर रही है और लगभग 12 से 18 लोगों को उठा भी लिया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। उस पर रासुका लगाने की भी कार्रवाई होगी, उन पर रासुका लगेगी। अभिषेक गुप्ता जी, सब जैसे आपने हमसे बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही। हाँ, मैं जानना चाहता हूं, अगर प्रदेश पे कोई अपराध होता है, शहर में कोई अपराध होता है, उसका दोषी कौन होता है? उत्तर प्रदेश पे पूर्व में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। उस समय भी कितने पर्चे लीक हुए। क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है कि कुछ चंद लोग जो शिक्षा माफिया के रूप में प्रदेश पे कब्जा करे बैठे हैं, पर्चे लीक आउट कराने का काम करते हैं,
उन लोगों को हर बार सरकार के निर्देश के बावजूद भी, सख्ती के बावजूद भी, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, पूरा निगरानी कंट्रोल रूम बनाए जाने के बाद भी 4 लाख स्टूडेंट जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये कुछ लोग, कुछ चंद लोग पूरे प्रदेश के स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ करेंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या परीक्षा निरस्त करना ही एक निदान है? इन पे कार्रवाई ये क्यों नहीं रुक रहा है? अगर कोई भ्रष्टाचार, कोई अराजकता, कोई देश में, प्रदेश में कोई भी घटनाक्रम बार बार होता है तो क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं? आप 2021 की बात करने लगे, यूपी टेट की परीक्षा जिस तरीके से रद्द कर जी मैं बता रहा हूं, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या है, हर बार एक जांच कमेटी, कुछ लोग पकड़े जाएंगे। अरे भाई, मुझको तो लगता है, मैंने तो भी एक न्यूज़पेपर के क्या नाम है वो जो आज के हिसाब से अभी सुना, अभी पढ़ा मैंने कि उसमें एक शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की बेटी परीक्षा दे रही थी। क्या मुझको लगता है अगर वो स्वास्थ्य मंत्री की बेटी परीक्षा दे रही थी तो उसको नकल कराने के लिए सरकार की कोई योजना थी या स्कूल के उच्च अधिकारियों का निर्देश था या सरकार की मंशा थी और मंत्री जी इस बात से पलटा जाते? ये बात की पुष्टि डीएम, वहां के संबंधित डीएम ने की कि हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री की बेटी वहां परीक्षा दे रही है। उसमें उनके पास नकल पकड़ी गई और उनको रस्टिकेट किया गया। क्या सरकार पे भरोसा करें जब सरकार के रक्षक ही उसमें भक्षक बने बैठे हैं और वो जो है अराजकता में सहयोग कर रहे हैं? कह रहे हैं जिस तरीके से अब नकल विहीन, नकल पर नकेल उन्होंने कसी है, नकल नहीं होती है अब, पहले ठेके पर नकल होती थी और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। पहले तस्वीरें आती थी। सुन लीजिए, ठीक है अभिषेक जी, आता हूं आपके पास, मुझे मौका अपनी बात का पूरा जवाब लेते हैं। जल्दी देखिए, जैसे आपने कहा जल्दी होती आ रही है, आप भाई रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अगर कोई असफलता तो आप भी असफल है, आप ये कहिए असफल है। हम निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। आपने कमांड कंट्रोल रूम बनाया, किस लिए बनाया? दोषी कौन है? किसको जेल भेजेंगे? कहां तक करेंगे? और ये कब तक होता रहेगा कि नकल होती रहेगी, लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन क्या बच्चे पेपर दे पाएंगे कभी ईमानदारी से? नहीं, एक बात यहां पर और भी अभिषेक गुप्ता, मैं बहुत साफ इस बात को कहना चाहूंगा कि अब अंदर नकल नहीं हो रही, केंद्र बनाए जाते हैं वहां नकल नहीं हो रही, इसीलिए तो जो नकल माफिया है वो पेपर लीक कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आता हूं अभिषेक अब आपके पास, पहले कुछ हनी भाटिया जी कहना चाहते हैं। हनी भाटिया जी, कम शब्दों में अपनी बात कहिए, मुझे चूंकि हमें जो प्रवक्ता है शिक्षक संघ के उनके पास जाना है, आरपी सिंह के पास। खाली इतनी बात बोलना चाहता हूं कि उन्होंने बोला कि सरकार है, सरकार जिम्मेदार है। ये हर चीज का अगर सरकारी बोलेंगे कि सरकार जिम्मेदार है, तो मैं भाई साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की जब सरकार रही तो इतने अपराध होते थे, चेन स्नैकिंग होती थी, तो उसका भी जिम्मेदारी ये लोग ले लें। सरकार विरोध करता था, उस पर कार्रवाई करते थे। सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी पे बात आ जाती है तब आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। जनता ने फैसला किया, जनता पूर्ण बहुमत के साथ लीक हुए अखिलेश को गवर्नमेंट में बता सकते हैं? आपके पास कोई आंकड़े हैं? बात सुनना नहीं चाहते हैं आप विषय से। आज की परिचर्चा है, अखिलेश यादव के ऊपर है, अखिलेश यादव हो रहे हैं ना सुनने को लेकर के, सुनने को तैयार नहीं है। आप कहेंगे खाना कैसा खाया जाएगा? आपको रोकना नहीं, ये कोई इशू नहीं है। अभिषेक आपको रोकना चाहूंगा, अभिषेक आपको रोकना नहीं, इशू पे बात करिए, ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा अभिषेक। भटकने की बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी तो बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हम तो खाली दौड़ा के आपको पुलिस में भर्ती कर लेंगे। आप ये बयानबाजी करके क्या बोलना चाहते थे? आप इन स्टूडेंट के बारे में आप क्या बोलते हो कि चिंता ना करिए, कोई पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आप तो दौड़ा के यार लोगों को पुलिस में ले रहे हो। आप निष्पक्ष रूप से, हम तो कुछ कह रहे हैं, बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं किसी चीज का, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। चलिए ठीक है, मुझे इच्छा देने की बात, आरपी मिश्रा के पास जाना, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। डॉक्टर आरपी मिश्रा, आप प्रवक्ता हैं, आपका रुख करना चाहूंगा। सीधा सा मेरा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जिस तरीके की बात की जा रही, जो पेपर होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक होती है, उसके बाद एक और प्लास्टिक, उसके बाद एक सील भी लगी होती है, और कमांड सेंटर है लखनऊ में बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लगातार परीक्षा केंद्रों पर निगरानी हो रही है, उसके बावजूद किस तरीके से पर्चा लीक हो जाता है? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछली समय में परीक्षाएं होती थी, जो नकल माफियाओं का पूरी कब्जा रहता था, कमी आई है। परीक्षा में काफी सुधार हुआ है, इससे हमें नकारना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक। लेकिन एक आश्चर्य है कि जो व्यवस्था की गई, इस बार दो तीन बदलाव और किए कि प्रश्न पत्र पहले एक साथ दे दिए जाते थे पूरी परीक्षा से 20 दिन 25 दिन,
इस बार 3-3 दिन के पेपर दिए गए। दूसरी नई व्यवस्था हुई कि जो अलमारी है जहाँ पर प्रश्न पत्र रखे जाते थे, पहले केवल केंद्र व्यवस्था पर ही उसको बंद करके सील जाता है। अब वहाँ पर्यवेक्षक लगा दिए गए और वो पर्यवेक्षक को भी एक ताला की चाबी दे दी गई कि अब जब वो अलमारी खुलेगी प्रश्न पत्र की तो ये नई व्यवस्था इस बार से लागू की और वेदों के सामने वो खोला जाए। अब आश्चर्य ये लगता है कि परीक्षा सेकेंड पाली थी और ये पहले पेपर लीक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कहीं न कहीं दूसरे स्तर पे नहीं है, इन्वॉल्वमेंट बड़े लोगों का होगा। और जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाइयां हो रही, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन ये जांच अगर जैसे इससे पहले देवरिया में एक प्रधान से घर काफियां लिखी जा रही है तो नकल माफियाओं की सक्रियता बनी हुई है, उनको भय ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो अधिकारी है विद्यालय निरीक्षक को निलंबित किया गया है, लेकिन इतना नहीं, ये बहुत बड़ा रैकेट होगा कि दो उसमें पर्यवेक्षक भी केंद्र व्यवस्थापक भी दोनों से निगरानी में वो अलमारी में पर्चे बंद किए गए। वो पर्चे पहले कैसे निकल आए, इस बार पर्चे 3-3 दिन के दिए जा रहे हैं, बराबर 5 बार में दिए जाने हैं, पहले 7 पेपर दे दिए जाते थे। इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर पेपर लीक हुआ है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। इसके बारे में जो STF है अगर सही ढंग से जांच करेगी तो बड़े बड़े इसमें पर्दे खुलेंगे, बहुत बहुत चीजें इसमें सामने आएंगी। लेकिन ये है कि नकल माफियाओं पर लगा सबसे बड़ी हमें कष्ट है, पीड़ा है उन बच्चों में, जो बच्चे अभी 2 साल कोरोना की वजह से वो ऑफलाइन डिवाइड करके परीक्षा नहीं दे पा रहे थे, तैयारी की थी, उनका उत्साह था, और जब उन्हें पता चला परीक्षा के बहुत से बच्चे पहुंच गए थे कि परीक्षा निरस्त हो गई, दोबारा उन्हें करनी पड़ी तो तब होता 13 अप्रैल को होगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उन बच्चों के लिए, बहुत पीड़ा है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व कहा गया है रास्ता लगा करके दंड दिया जाना चाहिए, चाहे जितने ऊपर है। और इसके पहले जो नकल माफिया लोग पत्रिका बनी हुई जो देवरिया में ग्राम प्रधान के यहाँ पकड़े गए, FIR दर्ज हो गई, तत्काल ही वहाँ पर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए। वहाँ भी केवल ग्राम प्रधान या उस विद्यालय से संबंधित नहीं है, इसमें भी बड़ा लिंक होगा ऊपर। तो अगर कार्रवाई की जाएगी तो बच्चों के भविष्य का जो निर्माण होता है, तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होती है, तैयारी करके बच्चे आते हैं, कम से कम ये न हो, क्योंकि इसके पहले जितनी भी जो परीक्षाएं ठीक है। चलिए STF जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को उठाया गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही। 18 से 22 मोबाइल जो है वो जब्त कर लिए गए हैं जिन पर पेपर पहुंचाए गए थे, और ऐसे में अब STF कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही। रासुका लगाने की भी तैयारी आपको बता दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता अभिषेक गुप्ता, उनका रुख करना चाहूंगा। अभिषेक जी, जब कार्रवाई हो रही है, चलिए लीक हो गया पेपर, अब कार्रवाई हो रही है, अब बात कर रहे हैं 2021 के यूपी टेट की परीक्षा की, उसमें भी कार्रवाई हुई थी, 23 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारियां हुई थी, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की गई थी। अब कार्रवाई हो रही है और अगर पेपर रद्द नहीं किया जाता और 24 जिलों में जिस तरीके से वो पेपर पहुंच गए थे, उसी सीरीज के पेपर पहले से रखे हुए थे और जिस सीरीज का पेपर आउट हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, तो एक बार फिर से पेपर होगा, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारियां की थी, मैं फिर आपसे भी बात कर रहा हूं, अगर रद्द नहीं की जाती परीक्षा तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ पक्षपात होता जिन्होंने वाकई में मेहनत से पढ़ाई की थी। अभिषेक गुप्ता जी, ऐसा है जी, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं या हमारे अध्यक्ष नहीं हैं कि परीक्षा रद्द क्यों की, रद्द नहीं, वो राजनीति करने लगे, बाबा जी बुलडोजर चला दीजिएगा, कागज का ही चला दीजिए, ये नहीं कहना भाई। आप ये बताइए, आपने कहा चुनाव के दौरान कि अब की बार बुलडोजर चलेगा, गर्मी में सर्दी का एहसास कराया जाएगा, ठीक है, गर्मी का एहसास कराया जाएगा, गर्मी निकाल देंगे, ये बयान तो हम यही उनसे बताना चाह रहे हैं कि चर्बी निकाल देना जब वोट मांगने हैं। किसने कहा था? आपके लीजिए, इन लोगों ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है, आप लोगों ने तो चिरंजीवी कह दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए अखिलेश यादव जी, अभिषेक जी को अपनी बात पूरी। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा, हम पूछना चाह रहे थे किसने कहा था, क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था? आपके जो सहयोगी दल थे उन्होंने कहा, सहयोगी तो आपके साथ खड़े थे ना, आप उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे थे। सहयोगी दल ने क्या कहा था, किस सहयोगी दल ने कहा था, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए मेरी सहयोगी दल, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ही आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे सकता हूं। मैं सहयोगी दलों ने क्या कहा, आज वो सहयोग में नहीं हो, चिरंजीवी कहा था, ये याद है आपको? ये चिरंजीवी कहा था, याद है आपको? देखिए ऐसा है, इस विषय पे
अब आप अगर इस चीज की बात करेंगे, नहीं आप आइए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, मुद्दे पे। वैसे आपने एक बात कही, हाँ। परीक्षा ये कब तक चलता रहेगा कि भाई अगर नेक्स्ट बार भी अगर परीक्षा होती है, हाँ। उनकी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर नेक्स्ट बार ही परीक्षा होती है, नकल माफिया फिर नकल करते परीक्षा लीक हो जाती है, फिर उसके बाद सरकार कहती है मैं कार्रवाई करूंगी, हाँ। ये कब तक चलेगा भाई? एक बार नहीं है, प्रदेश में ऐसे कई छात्र जाते हैं, परीक्षा निरस्त हो जाती है, ये तो यूपी बोर्ड है, ठीक है। ऐसे कई सारे जो भी इसके पहले यूपीटीए के हुए थे, सब में परीक्षा हर बार नकल हो जाती है। वही जांच कमेटी, इस पे एक्शन कब होगा? इसमें मिनिमम बड़े लोग जो सरकार में संरक्षण प्राप्त है, उनका सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, और उन्हीं के संरक्षण में ये शिक्षा माफिया नकल कराने का काम कर रहे हैं। आपने जैसे एक बात बताई, जैसे सरकार है, आज ये सरकार का डर होता है कि अगर मान लीजिए नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो इसमें किसके किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? किसी को कोई चिंता नहीं है, सरकार का डर है शिक्षा माफियों पे नहीं है, उन शिक्षा माफियों पे नहीं है। मैंने एक आपसे बात कही, हाँ, कि एक संत कबीर नगर में, हाँ, शंकरलाल मांझी जी हैं, जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जी, उनकी बेटी का आप जिक्र कर चुके हैं? हाँ, कर चुका हूं जी। तो जब मान के चलिए, अगर उस पे तो क्या डीएसओ की हैसियत है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की हैसियत है कि उन लोगों को जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे? अब सरकार के लोग, अगर कानपुर शहर का कोई अधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक अगर इस बात को कहते हैं भाई साहब ये चीज है, ये हमारा है, इसको देख रही है, तो क्या सरकार के अगेंस्ट जाने की किसी अधिकारी की स्थिति होती है? सरकार के अगेंस्ट वो सरकार के सिस्टम में काम करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, और वही शिक्षा माफिया वो सरकार उनका सहयोग कर रही है नकल कराने के लिए। बार बार जो है उनको मौका मिल रहा है। कार्रवाई के अलावा कार्रवाई कब होगी, कब पूरी होगी, कब क्या होगा? 4 दिन बाद बेल होकर के बाहर आ जाएंगे। लेकिन भविष्य जो स्टूडेंट्स है उनके भविष्य अंधकार में हो रहा है। कोरोना में वो कई लोग पेपर नहीं दे पाए। अब की जो मौका मिल रहा है, जो मेधावी स्टूडेंट हैं वो तैयारी करके जाते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, वो जाते हैं, सवेरे पता चलता है कि पेपर पर्चा लीक हो गया और सरकार कहती है मैं जांच कराऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। इस बात को तो ठीक है आपकी बात कि कहीं ना कहीं लूप होल है और उसको सुधारने की जरूरत है। तो मैं इसी बात का विरोध, इसी बात के लिए सरकार को चेताने का काम कर रहा हूं कि सरकार निष्पक्ष रूप से इनकी जड़ पे जाकर के इनको पनिश करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम सरकार में बैठे होते तो आप ये क्वेश्चन हमसे करते, लेकिन सरकार में आप बैठे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, हम उनसे अपनी बात कहने की बात विपक्ष का काम है और हम करते रहेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक बात आपकी है। सवाल उन्हीं से किया जाएगा जिनकी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही जिनकी होगी। बिल्कुल। यहां मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो चला है। जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है बिल्कुल सार्थक चर्चा है, और ऐसे में बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिरकार इतनी सुरक्षा व्यवस्था और इस तरीके से एक कमांड सेंटर लखनऊ में बना हुआ है, उसके बावजूद चूक हुई तो कैसे? बड़ा सवाल है ये, सीधा सवाल है ये। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए सीधा सवाल। तो यूपी बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं और ऐसे में अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाना और बलिया से उसके बाद जो 24 जिले हैं वहां पर परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। हालांकि 51 जिलों में जरूर परीक्षाएं हुई हैं, 24 जिलों में एक बार फिर से 13 तारीख को परीक्षा होगी। लेकिन सवाल ही उठता है कि आखिरकार लूप होल क्या है? उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। सीधा रुख करना चाहेंगे आरपी मिश्रा जी का, प्रवक्ता है। आरपी मिश्रा जी, रोकने का क्या कुछ उपाय हो सकता है आज के लिए प्रेजेंट सिनेरियो में? क्योंकि बहुत सारी चीजें की गई हैं और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो वाकई में ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, जो भी पेपर लीक हुआ है उसमें उस विद्यालय के केस व्यवस्था पर जो पर्यवेक्षक जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिनकी प्राचार्य जहाँ से लीक हुआ, केवल वो लोग इन्वॉल्व नहीं। अगर उसकी जड़ तक जाएगी और इसमें निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है, बड़े बड़े जो व्यक्ति होंगे जरूर इससे जुड़े होंगे। तो करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता था पहले, अरबों रुपए। ये यूपी में नकल उद्योग था, उस नकल उद्योग पे जरूर कुछ रुकावट आई है, कुछ सही न सही सुधार। लेकिन इस समय इन परिस्थितियों में जबकि ऐसी सरकार और शक्ति के बराबर कई वर्षों से नकल माफियाओं की कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं, और आज की डेट में अगर इस तरह की घटना हुई है, इतनी जो जांच चौबंदी की गई है कि दो लोगों के पास रहें, दोनों लोग करें, वो दोनों लोग आपस में कैसे मिले? ऐसे नहीं मिले होंगे। उनकी या तो ड्यूटी लगाई गई होगी
जिला विद्यालय निरीक्षक को अगर निलंबित किया गया है, जो कहीं न कहीं, यानी आपके अगर आपकी बात माने तो सिस्टम के लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से, बिना ऐसे हो ही नहीं सकता जब तक कि ऊपर के लोग इसमें शामिल नहीं होते, हो ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। और इससे कार्रवाई कायदे से की जाएगी, तो बड़े बड़े लोगों पर भी अटैक होगा, वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी जेल होंगे, उन पर भी रास्ता लगेगा। तो निश्चित रूप से क्योंकि फुलप्रूफ तैयारी की थी कि विभाग ने तैयारी पूरी की थी, इस बार बदल दिया था, पेपर 3 दिन के दे रहे हैं, पहले इकट्ठे पेपर आ जाते थे, अब तो 3-3 दिन के पेपर दे रहे हैं, 2 लोगों के पास चाबियां हैं, ऐसे सुरक्षा के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे का सबका परीक्षण होकर के जो भी जांच जाएगी। हमारा कहना है कि रियायत और बेचैन व्यवस्था पर पर्यवेक्षक तंगी सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें जो दूर से बैठे हुए, जो करोड़ों रुपए का व्यवसाय करते हैं, जो पेपर या पेपर के जो गया हुआ है, सभी को अगर उन पर कार्रवाई हो जाएगी तो परीक्षा में जरूर आगे सुधार। हनी भाटिया जी, पूरी चेन में कहीं ना कहीं जो पूरा एक चेन सिस्टम है ना इस परीक्षा का, जहां से पेपर प्रिंट होता है, वहां से निकलने के बाद कहां जाता है, कहीं ना कहीं सब पर जांच होना जरूरी, बड़ी बारीक जांच करने की जरूरत है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जांच जरूर कर रही है, कई लोगों को उठाया, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, कई मोबाइल्स जो हैं वो कब्जे में ले लिए हैं एसटीएफ ने, और ऐसे में आपको लगता है कि सही लोगों को एसटीएफ ने अभी तक उठाया है, या जो कार्रवाई हो रही है वो सही जारी, क्यों नहीं सीबीआई जांच को कर देते हैं? सीबीआई जांच के लिए बोल दें कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। देखिए, जो चोरी का विषय है, पेपर लीक हुआ, इसको चोरी बोलेंगे। सबसे पहले इंसान थाने जाता है, जब थाने में नहीं सुनी जाती तब वो कमिश्नर के पास जाता है। अगर एसटीएफ की जांच बैठाई गई है तो मैं पूर्णतः इसमें सहमत हूँ। देखिए, मेरी संवेदनाएं उन छात्रों के साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने मेहनत करी। मेरी संवेदनाएं उनके साथ नहीं है जिन्होंने पेपर को खरीदा है। और जो ये लूप होल है, इसी की जांच हो रही है। यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही जांच का ऑर्डर किया है। वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। देखिए, मैं आपको अभी भी बताऊंगा जी कि भाई साहब हमारे बोल रहे थे अभिषेक जी ने हमें बताया कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो ये होता था, वो होता था। देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार मैंने भी देखी हुई है। मैंने तो ये तक देखा हुआ है, लोग किताबें खोल के टीचर ही नकल कराता था। आज देखिए हम लोग किस ओर जा रहे हैं। जब हमने कभी नहीं सुना था कि गूगल पे क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, हम एक अगली दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश नहीं, मैं इसको उत्तम प्रदेश मांगता हूं। पहले हम लोग कई जगह जाते थे, दिल्ली जाना होता था मेरा, कहते थे कहां से हो जी? कानपुर से। अच्छा, कानपुर से हैं आप? अरे यार, ये तो खतरनाक लोग हैं, ये तो गुंडे हैं। लेकिन जब से बाबा जी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, आप देखिए उत्तर प्रदेश का स्तर कितना बढ़ गया है। ये जो घटिया राजनीति है कि लोग विपक्ष वाले हम पे आरोप लगाएंगे कि भाई हमने किया, मैं पूछना चाहता हूं, आप जवाब तो आपकी जवाब बिल्कुल हमारा दे बनता है। बिल्कुल हम जिम्मेदारी आपकी, लेकिन जवाब देने के लिए पहले जांच तो हो जाने दीजिए। आपने कभी देखा है कि हथेली पे सरसों उग गया है? जब जांच होगी, दोषी पकड़े जाएंगे तो यही विपक्ष होगा, यही मैं हूंगा। तब मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि अब बताइए कि हमारे योगी जी का बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है। अखिलेश यादव जी ने तो बड़े आसानी से बोल दिया कि भाई पेपर पे भी बुलडोजर चलाइए, कागज का बुलडोजर। देखिए, ये बोलने से कुछ नहीं होगा, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। आज आपको अपनी संवेदनाएं प्रकट करनी होंगी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत करके, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई लगा के, माँ बापों ने ट्यूशन पढ़ाई, जो बेचारे रात रात जाग के पढ़ते रहे, उनके लिए आपको संवेदनाएं अंदर से, दिल से निकालनी चाहिए। ओम जी, जैसे आपने कहा संवेदनाएं किस बात के लिए? कोई गलती करेगा, संवेदनाएं हम देंगे। सरकार देखिए, जब 2012 में कहीं दंगा होता था तो सीधे सीधे अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप बढ़ा जाता था कि देश में दंगा हो गया, अखिलेश यादव जी जिम्मेदार हैं। कोई मतलब नहीं है किसने किया, क्यों किया, कुछ नहीं, सरकार जिम्मेदार है। सीधी अखिलेश यादव। आज जब आपकी जिम्मेदारी का विषय आ गया तब आप करो मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक मिनट, मैंने आपकी बात पूरी होने दी, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। ओम जी, यूपीटीए वाले में जो जांच कमेटी बैठी, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं उस पर आज दिन तक क्या रिजल्ट निकला? आज लगभग 6 महीने हो रहे हैं, क्या रिजल्ट निकला? कौन दोषी करार हुआ?
जांच है जीवन भर चलती रहेगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तत्काल एक कमेटी बना दी जाएगी, उनके ऊपर टीएफ लगा दी जाएगी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दे देगी। ये हो क्यों कमियां रही है? सरकार, जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिया, आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल। अब जब बनाया है तो आप कैसे जिम्मेदारी से बच सकते हैं? आपने कहा जो गलतियां हो गई आगे नहीं होंगी, इसलिए जनता ने चुना। अब आप फिर वही गलती हो रही, आगे फिर गलतियां होंगी, तब भी आप यही कहेंगे। मैं तो ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार को ये चाहिए, इसमें संबंधित जो भी अधिकारी, जो भी पॉलिटिकल आदमी, जो भी राजनेता, जो भी आईएएस अधिकारी शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारा अपना एक सुझाव है और विपक्ष का काम होता है सरकार की, कभी कभी सरकार के ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं, सरकार नहीं कोई कुछ कह पाती है, तो विपक्ष का जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को उजागर करने का काम करे जो इसमें सम्मिलित है और सरकार की मंशा के विपरीत भी काम कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है, मान लिया मैंने, क्योंकि आदित्यनाथ नहीं चाहते, लेकिन उनके सरकार में बैठे मंत्री इसमें सहयोग कर रहे होंगे, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो। ये कार्रवाई कितने दिन में होगी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये भी बताने का काम करें कि हम इसकी जांच 3 महीने में करा देंगे। दोषियों के खिलाफ चार्जशीट, ये 5 साल या 15 साल जांच चलती रहेगी, कौन जमानत, कौन जेल जाएगा, भविष्य उन बच्चों का बर्बाद होगा जो पेपर देने जा रहे हैं, उन नेताओं, पॉलिटिकल और ऐसे माफियाओं का नहीं जो पैसा लेकर के नकल कराने काम कर रहे हैं। सरकार में इतना हो गया, माना पहले अव्यवस्थाएं थी, गांव में ना कंप्यूटर था, ना नेट था, ना ऑनलाइन। तो आपके अधिकारी, सुन लीजिए, आपकी सरकार के अधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने कोविड काल में एक वो क्या नाम व्यवस्था कर दी कि भाई ऑनलाइन लोग व्यवस्था पढ़ाएंगे। अब जो आपके अधिकारी हैं ये ऑनलाइन खेल रहे हैं, ये घर पे बैठ के जूम मीटिंग करते हैं। व्यवस्था हो गई? हाँ साहब हो गई, वो घर में बैठ के ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर दिया। ये आपके वर्जन में है। देखिए अब सुन लीजिए अभिषेक, इस वक्त मीटिंग चल रही है, आपको बता दें, इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ और जो प्रमुख सचिव हैं उनके साथ ही साथ जो प्रमुख सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा, ओम जी आपने बताया मीटिंग चल रही, सुन लीजिए डीएमजे मीटिंग, सुन लीजिए सरकार के मंत्रियों नजर आ रहे हैं, सुन लीजिए ओम जी, सरकार का काम है प्रतिदिन अपने कामों की समीक्षा करना। सरकार प्रदेश में कुछ बड़ी घटना हुई उस पर समीक्षा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन सरकार के जो मुखिया हैं उनका काम है कार्रवाई नहीं, उसका रिजल्ट चाहिए। अगर चोरी होती है तो उसका कारण क्या है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, उनके खिलाफ चार्जशीट कितने दिन में लगेगी, ये सरकार के में बैठे विधायकों, मंत्री, मुख्यमंत्री को व्यवस्था करनी होगी ताकि दोषियों पे अंकुश लगे। नहीं तो उनको लगता है हम 2 करोड़ कमाएंगे, 20 लाख खर्चा करके सब मैनेज कर देंगे। तो ये व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की है और वो इस पे काम करें। हम लोग उन हनी भाटिया से जवाब ले लें। हनी भाटिया, देखिए मैं इनको जवाब दे दूं कि इन्होंने सरकार के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। इन्होंने बोल दिया कि इतना कमाएंगे उतने कमाएंगे। देखिए हम लोग परिवारवाद को लेकर चलने वाले व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति विशेष सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। यहाँ पे योगी बाबा आदित्यनाथ, उनकी बहन, आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू, वो खाली एक चाय की दुकान चलाती हैं और कुछ किलोमीटर चल के जाती हैं। ओम जी आप खाली नहीं देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ इतनी बात है, हम विषय पे बात करें, हम शिक्षा पे, हम नकल पे बात कर रहे हैं, हम परिवारवाद करें। जब परिवारवाद पे चर्चा होगी तो परिवारवाद पे करेंगे और जब नकल पे चर्चा होगी तो नकल पे चर्चा करेंगे। आप विषय को भटकाने का काम करते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपको ले आओगे परिवारवाद में। अरे भाई शिक्षा पे चर्चा होगी शिक्षा पे करेंगे, अरे परिवार पे चर्चा होगा तो परिवार करेंगे। इसके पहले भी परिवार पर चर्चा हुई है, आप सुन लीजिए। अरे आप शिक्षा पे करिए, आप जिम्मेदारियों पे करिए। पहले जो आपने बात चिल्लाने से खंडन करता हूं। देखिए आपने पहले बोला, आपने बोला तब मैंने उसका क्या मैंने बोल दिया, आपने बोला कि भाई सरकार जो है वो 2-2 करोड़ कमा के अंदर कर लेती है। आपने सुना ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इस माफिया में बैठे लोग, मैंने राम जी मैंने कहा। अब आपको सुनने की क्षमता नहीं है, आप गलत सुन रहे हैं। मैंने ये कहा सरकार में बैठे माफिया 200 करोड़ पैदा करके 20 करोड़ खर्चा कर देंगे, मामले को दबा देंगे, मैंने ये कहा। सरकार आप सुन लीजिए बात को, जवाब लेने दीजिए भाई, आप जवाब लेने दीजिए। या तो जवाब लेने दीजिए। देखिए आपकी सरकार नहीं है कि जहां पे आपको मालूम है, देखिए आप ही बोल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि 200 करोड़ का घपला किया, 20 करोड़ दे दिए, ये आपके मुंह से निकले हुए शब्द हैं। तो यानी कि आप मानते हो आपकी सरकार में होता होगा। देखिए मैं नहीं मान सकता हूं, मेरी सरकार में नहीं होता, भाजपा सरकार में ये सब नहीं होता।
और जो आप बता रहे हैं कि आपको सीबीआई मांग की जांच कर रहे हैं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े अधिकारियों का पैनल बनाया गया है, बैठे हुए हैं, जांच का विषय, जांच हो रही है और ये पकड़े भी जाएंगे। ठीक है, समय सीमा तय करेंगे क्या? समय सीमा तय करेंगे। देखिए कि 10 साल तक जांच ही चलती रहेगी। अभी मिश्रा जी ने मुझे बताया, मैंने आपकी बात सुनी, आप लखनऊ से हैं, आप शिक्षक संघ के नेता हैं, तो हो सकता है आपका ज्ञान हम लोगों से बहुत अच्छा होगा। अभी उन्होंने बताया इसमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, बड़े IAS अधिकारी, PS अधिकारी शामिल हो सकते हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं उन लोगों को भी पकड़ने का काम करें, उनके खिलाफ कार्रवाई, सरकार निष्पक्ष रूप से काम करे, सीमा के खिलाफ करके उनको चार्जशीट करके जेल भेजने का काम करे। मैं ये चाहता हूं, मैं जांच की मांग करता हूं, मैं CBI जांच की मांग करता हूं। ये हमारा काम है, मैं कर रहा हूं, मैं यही बताने का काम कर रहा हूं। ये भी तो मानिए कि जो बेचारे मेहनत से, जो विद्यार्थी मेहनत करके दिन रात एक करके आए, उनके लिए तो बोलिए कि हाँ ये चीज सही है। मैंने कहा ये पेपर रुकना चाहिए। अरे तो पेपर रोकने की बात करें, लेकिन ये पेपर कब तक रोके जाएंगे? हर बार बच्चा पढ़ के आएगा, पेपर रोक देंगे, नकल माफिया नकल कराते रहेंगे और आप जांच कमेटी करा के उनकी कार्रवाई करते रहेंगे, बस इतना ही करेंगे। जो इशू में हम एजेंडे पे जाएंगे, हम एजेंडे पे जाएंगे। अगर कहीं जवाब ले लेते हैं, अभिषेक जवाब दीजिए। नहीं देखिए जवाब है, ये पहली बात तो जवाब सुनना नहीं चाहते। अच्छा आप जवाब दीजिए। जवाब तथ्यों के आधार पे होता है, किसी चीज का आपको मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक, आपको इन्होंने मेरे को बोला कि आपको छुनने की क्षमता नहीं है, मैं बोलता हूं वो ये कह रहे हैं कि STF जांच कर रही है, ये कितने दिन में लगभग हो जाएगी? वो हालांकि वो जो एजेंसी वही बता पाएगी कितने दिन में जांच होगी, कौन कौन लोग अभी निकल करके सामने आते हैं। ये विषय जो है बड़ा विषय है और अपने आप में ये एक प्रक्रिया है पूरी, बिल्कुल, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। अभी लोगों को पकड़ा जाएगा, कार्रवाई चल रही है और उसके साथ ही जो और नाम निकल करके आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि दोबारा कोई पेपर लीक करने का मन ना बना सके। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। और बात करते हैं सरकार की, तो देखिए व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता। व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश में जितने भी निवासी हैं, उन्होंने बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनके विश्वास ने बनाया है, वो विश्वास करते हैं सरकार पे, इसलिए वो आज मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ये प्यार दिया गया है। अब ये प्यार इनको नहीं मिला, समाजवादी सरकार को नहीं मिला, उनका भरोसा तो आज भी है। आप पेपर लीक कराने की बात करते हो, उन्होंने देखा है कि कितनी सुधार हुआ है। गांवों में आप चले जाओ, गांवों में क्या बिजली आती थी, पढ़ाई होती थी, कुछ नहीं। मुद्दे पे विकास ठीक है, विकास हुआ है कहीं ना कहीं, कानून व्यवस्था पे आपको वोट मिला, जीत करके है। लेकिन अभिषेक वक्त तय था कुल मिलाकर। जांच का विषय है, जांच हो रही है, इसका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, यही आप कह रहे हैं जांच हो रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है अभिषेक गुप्ता आपका शुक्रिया, हनी भाटिया आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब जांच चल रही है और इस वक्त मीटिंग चल रही है, योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ पूरे जो 75 जिले हैं उनके जो DM है वो भी वर्चुअली जुड़ेंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लूप होल कहां है, कौन कौन दोषी है, किनके किनके नाम निकल करके सामने आएंगे, ये देखने का विषय होगा और क्या उन पर कार्रवाई होती है। हालांकि रासुका की बात चल रही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए सीधा सवाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।